राजनीतिक संग्राम सिर्फ विवादित बयानों पर नहीं छिड़ा है, बल्कि हाथियों की हाइट पर भी एक दिलचस्प सियासी फाइट हो रही है। उत्तराखंड में हाथियों की अदला बदली पर जबरदस्त जुबानी जंग छिड़ी हुई है। दरअसल कुछ दिन पहले गुजरात और उत्तराखंड में हाथियों की अदला बदली हुई थी, लेकिन आरोप है कि इसमें केंद्र सरकार से अनुमति नहीं ली गई। अब सवाल है, आखिर दो राज्यों में हाथियों की अदला बदली पर केंद्र सरकार का क्या रोल है? ये भी एक बहस का विषय बन चुका है। क्या है पूरी खबर, इस खास एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखते हैं। उत्तराखंड के कॉर्बेट नेशनल पार्क में गजराज गुजरात वाले रहेंगे या उत्तराखंड वाले, ये सवाल अब सिर्फ सवाल नहीं रह गया है, बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। मुद्दा बन गया है नियमों की अनदेखी का, मुद्दा बन गया है साख का। बहस हो रही है, मंथन हो रहा है, बड़े बड़े अफसर माथापच्ची कर रहे हैं, यही सोचकर कि अब आगे क्या होगा गुजरात वाले हाथियों का, क्या होगा उत्तराखंड वाले हाथियों का, क्या होगा उन अधिकारियों और कर्मचारियों का जो हाथियों की अदला बदली में शामिल रहे। ये पूरा मामला उत्तराखंड में हुए विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के दौरान का बताया जा रहा है। हाथियों की अदला बदली की वजह थी उत्तराखंड के हाथियों की कम हाइट। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक कॉर्बेट नेशनल पार्क के हाथी खाने में रखे गए हाथी छोटे कद के। कॉर्बेट के निदेशक का प्रस्ताव आया था कि पेट्रोलिंग के लिए वयस्क और बड़े कद वाले हाथियों की जरूरत है। यहाँ के हाथियों की कम हाइट होने की वजह से पेट्रोलिंग में दिक्कतें होती हैं। इसी प्रस्ताव के बाद उत्तराखंड के कॉर्बेट नेशनल पार्क से 3 हाथियों को गुजरात भेजा गया। बदले में गुजरात से 4 हाथियों को उत्तराखंड लाया गया। एज पर लॉ हाथियों का ट्रांसपोर्ट अलाउड नहीं है, इसीलिए भारत सरकार से अनुमति मांगी जाती है। तो भारत सरकार ने अनुमति नहीं दी। वह बिना भारत सरकार की अनुमति का इंतजार किए हुए जो पत्र भारत सरकार को गया था, उसका उत्तर की इंतजारी किए बिना ये संज्ञान में आया कि हाथियों को भेज दिया गया। तो इस प्रकरण को विभाग ने जो है शासन को भेज दिया और शासन इसका परीक्षण करवा रहा है। हाथियों की अदला बदली तो हो गई, लेकिन केंद्र से अनुमति नहीं ली गई। कानून के मुताबिक हाथी शेड्यूल वन प्राणी है, लिहाजा एक से दूसरे राज्य में ले जाने के लिए मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक के साथ केंद्र सरकार की अनुमति की भी जरूरत होती है। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। दावे के मुताबिक केंद्र से परमिशन तो मांगी गई, लेकिन जवाब का इंतजार नहीं किया गया। ऐसे में अब कार्रवाई की बात हो रही है। पूर्व में कुछ नर हाथी जो कम उम्र के थे, उनके बदले में वयस्क मादा हाथियों को यहाँ लाया गया है और यह प्रकरण संज्ञान में लाया गया है मेरे। तो इससे जुड़े हुए जो भी तथ्य हैं उनको भी परीक्षण किया जा रहा है और उसके बाद जैसी परिस्थिति बनेगी उसके अनुसार उस पर कार्य किया जाएगा। उत्तराखंड के अधिकारियों का आरोप है कि गुजरात से हाथियों की अदला बदली तो हो गई, लेकिन जो हाथी भेजे गए उनकी हाइट कम थी। अब हाथियों पर सियासत के बीच आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी दे देते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में 5 लाख से कम हाथी बचे हैं। भारत में अभी 20 से 25 हजार हाथी हैं। एक हाथी का वजन औसतन 6000 किलो होता है। सबसे बड़े हाथी का रिकॉर्ड वजन 10,886 किलो है। सबसे बड़े हाथी की हाइट 13 फीट है। हाथियों की प्रजातियों को कान से पहचाना जाता है। अफ्रीकी हाथियों को गंध की सबसे अच्छी समझ होती है। हाथियों के दिमाग का मेमोरी स्टोर करने वाला हिस्सा बड़ा होता है, इसलिए कहावत है कि हाथी कभी नहीं भूलते। इतना ही नहीं, हाथी होते तो बहुत विशाल है, लेकिन वो छोटी सी मधुमक्खी से डरते हैं। हाथी केवल 2 से 3 घंटे ही सोते हैं। एक दिन में कम से कम 160 किलो खाना खाते हैं और एक ही दिन में 150 लीटर पानी पीते हैं। हाथी की सूंड में 8 लीटर पानी आ जाता है। तो हाथी से जुड़ा एक दिलचस्प तथ्य आपको यह भी बता दें कि हाथी का डाइट उसकी हाइट के हिसाब से कितना बढ़ जाता है। अगर हाथी की ऊंचाई 1.5 मीटर से 1.8 मीटर तक होती है तो वो 100 किलो तक की डाइट ले सकता है। अगर उसकी ऊंचाई 1.8 मीटर से 2.25 मीटर के बीच हो तो उसकी डाइट 200 किलो तक हो सकती है, जबकि 2.25 मीटर से ज्यादा हाइट होने पर एक हाथी 250 किलो की डाइट ले सकता है।